4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हालात को लेकर पीएम मोदी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना की तैयारियों के अलावा यूपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कई अहम फैसले भी ले सकते हैं, नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। यूपी में आज सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि बुआ और बबुआ को जनता के बीच जाने का कोई हक नहीं है। आज पिछले 4 दिनों से दीवारों से नोट निकल रहे हैं और वहीं अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि एसपी की सरकार में एक भी गरीब को घर नहीं मिला। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की रैली में फसाद करने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया है और एक गाड़ी भी बरामद की है। सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि बवाल की साजिश एक एसपी नेता ने रची थी। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने एसपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कानपुर में दंगे की साजिश थी और एसपी दंगा कराना चाहती थी, जो कि नाकाम रही। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद के दौरे पर हैं और मक्खनपुर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के साथ संवाद किया और महिला ने प्रियंका गांधी के लिए चाय बनाई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने महिला से बातचीत कर रहे गांव में हो रही परेशानियों के बारे में जाना है, बातचीत कर। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग का मंथन है। राजनीतिक दलों की बैठक के बाद आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। डीएम, एसपी, आईजी, कमिश्नर बैठक में शामिल होंगे। कल इलेक्शन कमीशन की टीम ने सर्वदलीय बैठक की थी, जिसमें सभी दलों से चुनाव पर उनकी राय ली है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। लखनऊ में हुई महिला मैराथन की विजेताओं को आज कांग्रेस सम्मानित करेगी। थोड़ी देर में लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस दौरान मैराथन की 3 विजेताओं को कांग्रेस स्कूटी देकर सम्मानित करेगी। वहीं 25 लड़कियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत कांग्रेस लगातार यूपी में महिला मैराथन का आयोजन करा रही है और अगली मैराथन 6 जनवरी को वाराणसी में होगी। अब आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल में ऊंचे दामों पर झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हेमंत सोरेन ने दोपहिया वाहन वाले लोगों को सस्ता पेट्रोल देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोपहिया वाहन वालों को 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा। 26 जनवरी से पेट्रोल डीजल का दाम कम करने का ऐलान भी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया काफी तेज कर दिया। आज दिल्ली में पंजाब को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में पंजाब और ऑल इंडिया कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे। मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। खासतौर पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार पंजाब चुनाव में नए चेहरों को मौका दे सकती है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि वे एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले के पक्ष में नहीं। बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर और उम्मीदवारों पर मंथन होगा, नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब 4 बजे की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय पंजाब का दौरा। इस दौरान 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च की अगुवाई करेंगे। इस दौरान सीएम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और मार्च में मौजूद लोगों से बातचीत भी करेंगे। दूसरे दिन केजरीवाल पंजाब में अमन और शांति के लिए पटियाला में शांति मार्च निकालेंगे। वहीं 1 जनवरी को अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर में केजरीवाल दर्शन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। राहुल गांधी लगातार चीन के हमले मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और चीन से व्यापार बढ़ने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जुमलों की सरकार है, झूठ ढोंग दिखावा अपार है और देश को अब झोला उठने का इंतजार है। बता दें कि दोनों देशों में तनाव के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन से अधिक का हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 13वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां हजारों करोड़ की 23 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी प्रदेश को 17,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और तैयारियों का जायजा लिया। अब 4 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता फुटबॉलर लेटपाव हॉकिप ने बीजेपी का दामन थामा है। मणिपुर के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लेटपाव को सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद लेटपाव हॉकिप ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास होगा। आगे बढ़ते 15वीं बड़ी खबर की ओर और यह मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के कोर्ट में 7000 पन्ने की चार्जशीट में अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया है। इसके अलावा ईडी ने अनिल देशमुख के दोनों बेटों का भी नाम चार्जशीट में शामिल किया है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं, एक
और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजु का बेतुका बयान सामने आया है। सोमू वीर्राजु ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो प्रदेश भर में सिर्फ 50 रुपए में गुणवत्ता वाली शराब मुहैया कराएंगे और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास शराब की फैक्ट्रियां हैं जो सरकार को सस्ती शराब की आपूर्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17वीं बड़ी खबर क्या कहती है। देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन में ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज सामने आए हैं। दहशत काफी बढ़ गई है और अब तक देश में 21 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 781 पहुंच चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले हैं। दिल्ली में 238 और महाराष्ट्र में अब तक 167 मरीज सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर थोड़ी देर में डीडीएमए की अहम बैठक है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअली बुलाई गई है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। बैठक में ओमिक्रॉन पर आगे की रणनीति पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। रहेगी नजर 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद सरकार ने येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। आज से दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी और वहीं दिल्ली मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्शन में ममता बनर्जी, कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों का टेस्ट होगा। पॉजिटिव आने पर उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। फिर 8 और 14 दिन बाद एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। और वहीं कल्पतरु महोत्सव में लोगों की जुटने वाली भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी से दक्षिणेश्वर काली मंदिर भक्तों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 21वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। योगी सरकार ने यूपी को कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 80 केस मिले, जिसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया 31 मार्च 2022 तक यूपी कोविड प्रभावित राज्य रहेगा। योगी सरकार जल्द ही राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करेगी और यूपी में 25 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, बिहार में भी संक्रमण बढ़ने के बाद नीतीश सरकार ने सख्ती का ऐलान कर दिया। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सभी पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे और इस दौरान लोगों को वहां नए साल की पार्टी और जश्न मनाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा नए साल का जश्न जहां भी मनाया जाएगा वहां पर कोरोना नियमों का पालन जरूरी होगा। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज अब 4 दिन में ही मुंबई में कोरोना के केस डबल हुए हैं, लेकिन संक्रमण से लोग बेखौफ है। ट्रेन स्टेशन, बस अड्डों पर देख रहे हैं आप, लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई की बात करें तो 1680 नए केस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 24वीं बड़ी खबर, अर्जुन कपूर को दूसरी बार हुआ है कोरोना। अर्जुन की बहन अंशुला और रिया कपूर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। अर्जुन क्वारंटीन हो गए हैं। अर्जुन कपूर के संपर्क में आए सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मलाइका अरोड़ा ने अपने घर अपना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। पिछले एक दिन में 9195 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 302 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में 7000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 75,000 के करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन तेजी के साथ लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं 26वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जालौर में वैक्सीन को लेकर अब तक जागरूक नहीं हुए हैं लोग। टीका लगाने आई मेडिकल टीम को देखते ही महिलाएं घर छोड़कर भाग निकली और कुछ महिलाओं ने मेडिकल टीम को वैक्सीन लगाने पर धमकी भी दी है। समझाने बुझाने पर महिलाएं नहीं मानी, जिसके बाद थक हार कर टीम वापस लौट गई। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। एक दिन में अमेरिका में 5,12,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना से कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यहां संक्रमण काफी तेजी के साथ चल रहा है। न्यूयॉर्क में 5 साल से छोटे बच्चों में संक्रमण तेज है। वहीं कोरोना की टेस्टिंग किट की भी किल्लत हो रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्दी टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने का आश्वासन अमेरिकियों को दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की अगली बड़ी खबर। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना से हालात और बदतर हो गए हैं। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में 1,80,000 कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं। 77% फ्रांसीसी लोगों के पूर्ण टीकाकरण के बावजूद फ्रांस वायरस का सुपर स्प्रेडर बन गया है। वहीं ब्रिटेन में एक दिन में 1,29,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 29वीं बड़ी खबर, लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी हुई मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी ने बातचीत का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में जसविंदर मुल्तानी ने कहा कि वो जर्मनी की पुलिस के कब्जे में नहीं है और लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। वीडियो में जसविंदर सिंह मुल्तानी और
गुरुपंतवंत सिंह बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में नई तकनीक से लैस ब्लैक पैंथर वाहनों को पुलिस बल में शामिल किया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी के लिए ब्लैक पैंथर कमांडो वाहन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। ब्लैक पैंथर कमांडो वाहन सीसीटीवी, लाइव स्ट्रीमिंग और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इस वाहन की मदद से किसी भी संदिग्ध जगह की बेहतर तरीके से देखरेख की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के देवलाली कैंट से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ऐसे पैसे ऐंठने वाले ठग को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स लोगों को फंसाने के लिए फर्जी मेजर बनकर बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के साथ घूमता था। सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम भी वसूला करता था। कैंट के सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्च्यूनर गाड़ी में अचानक से आग लग गई और प्रमोद विज की गाड़ी चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक गाड़ी में आग लगाते हुए नजर आया। विधायक ने घटना की साजिश करार दी है और अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। अलीगढ़ पुलिस ने सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपी अंकुश कारोबारी संदीप का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। अभी आरोपी और उसका साथी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बजे की 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। बचपन का प्यार फेम सहदेव एक सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद सहदेव को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सहदेव के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और रैपर बादशाह ने भी लोगों से सहदेव के लिए दुआ करने की अपील की। अब सहदेव की हालत स्थिर बताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, 35वीं बड़ी खबर। जयपुर के कानोता से बदमाशों ने सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण किया है और 6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सरपंच की कार से ही अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। सरपंच अजय सिंह को बदमाशों ने दौसा में छोड़ दिया है और पूर्व सरपंच मदन लाल गुर्जर को छोड़ने के एवज में बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अपहरणकर्ताओं की तलाश लगातार जारी है। 36वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाली कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक गोदाम में खड़ी एक बाइक की लिथियम बैटरी फटने से आग लगी और तेजी के साथ फैल गई। दूसरी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आगे बढ़ते हैं, 37वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हुई बर्फबारी से हर तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। साथ ही पहाड़ी इलाकों का पारा लुढ़का हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों में पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, औली, चोपता और चार धाम में भी जमकर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्दी का सितम लगातार जारी है। बारिश की वजह से यूपी, एमपी, बिहार में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक शीतलहर और बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अगले 4 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। आप भी थोड़ा संभल कर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 39वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। बिहार पुलिस ने शराबबंदी पर सबसे बड़े अभियान चलाए हैं। शराब व्यापारियों और शराबियों पर नकेल कसने के लिए सड़क से लेकर नदियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए अधिकारियों की बड़ी फौज तैयार की गई है, जिसमें स्पिनर डॉग भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, 40वीं बड़ी खबर। कैलिफोर्निया में एक प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद विमान आग का गोला बन गया। विमान में सवार सभी यात्रियों को मौके पर उनकी जलकर मौत हो गई। पूरी घटना वीडियो में सामने आई है, जिसमें विमान आसमान से गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान विमान में भीषण विस्फोट भी हुआ था। ये तस्वीरें डरा सकती हैं। बहुत बड़ा हादसा है। यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।